अगर आपको मात्र 39,999 रुपए में एक ऐसा स्कूटर मिले जो एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर से ज्यादा चल जाए तो क्या आप तुरंत खरीद लेंगे? यही वजह है कि टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर की चर्चा अभी हर जगह हो रही है। लेकिन दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि ये जानकारी अभी पूरी तरह आधिकारिक नहीं है। फिर भी बाजार में जो लीक और रिपोर्ट सामने आई हैं वे बहुत दिलचस्प हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टाटा का इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों इतना खास हो सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार पिछले 3 सालों में तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2025 में ही करीब 15 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बिके और सरकार की नई FAME योजना ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए और प्रोत्साहित किया है। लेकिन अभी भी लोगों की सबसे बड़ी चिंता है लंबी रेंज, कम कीमत और भरोसेमंद सर्विस। ऐसे में टाटा का नाम अपने आप ही भरोसे की गारंटी देता है क्योंकि इस कंपनी का सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला है। अब बात करते हैं संभावित स्पेसिफिकेशंस की। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा का ये स्कूटर कई वेरिएंट में आ सकता है। बेस मॉडल की कीमत करीब 39,999 रुपए बताई जा रही है। हालांकि ये लो स्पीड वेरिएंट हो सकता है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा और जिसके लिए RTO रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों असली मजा इसके हाई स्पीड वेरिएंट में है जिसकी कीमत 90,000 से 1,20,000 रुपए तक हो सकती है। इसमें 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलने की बात होती है जो एक बार चार्ज करने पर 200 से 300 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। हाँ, ये सच है कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये रेंज थोड़ी कम होकर 150 से 200 किलोमीटर रह सकती है, लेकिन ये भी ओला एथर और चेतक से बेहतर है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये स्कूटर केवल 2 घंटे में फुल चार्ज हो सकता है और अगर आप घर पर नॉर्मल चार्जर से चार्ज करेंगे तो लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। मोटर की क्षमता 1500 वॉट BLD C मोटर से लेकर प्रीमियम वेरिएंट में 8 किलोवाट तक हो सकती है। इसकी टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जा रही है और 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड केवल 4 से 5 सेकंड में पकड़ेगा। अब आते हैं फीचर्स पर जो इस स्कूटर को खास बनाएंगे। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जिसमें स्पीड, बैटरी, नेविगेशन और रेंज जैसी जानकारी साफ साफ दिखाई देगी। LED लाइट्स होंगी जो ज्यादा ब्राइट और पावर एफिशिएंट होंगी। इसमें कीलेस स्टार्ट, वॉइस, नेविगेशन और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगा जिसके जरिए आप स्कूटर को ट्रैक कर पाएंगे जैसे जियो फेंसिंग, चोरी की चेतावनी और सर्विस रिमाइंडर। USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा और सबसे खास बात ये स्कूटर वाटर रेसिस्टेंट होगा, यानी बरसात के दिनों में भी आप बेफिक्र होकर इसे चला पाएंगे। अब बाजार की तुलना पर नजर डालते हैं। ओला S1 Pro की कीमत 1,30,000 रुपए से शुरू होती है और रेंज लगभग 195 किलोमीटर है। एथर इज़्डा की कीमत 1,10,000 रुपए से ऊपर है और उसकी रेंज 160 किलोमीटर है। बजाज चेतक की कीमत 30,000 रुपए से ऊपर है और उसकी रेंज केवल 137 किलोमीटर है। अगर टाटा सच में 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और केवल 39,999 रुपए की शुरुआती कीमत लेकर आता है तो निश्चित ही ये पूरे बाजार को हिला देगा। लेकिन दोस्तों यह भी समझना जरूरी है कि 39,999 रुपए वाली कीमत शायद केवल लो स्पीड वेरिएंट के लिए हो और हाई स्पीड प्रीमियम मॉडल की कीमत 1 लाख रुपए के आसपास रह सकती है। फिर भी टाटा के ब्रांड ट्रस्ट और सर्विस नेटवर्क की वजह से ग्राहक टाटा को चुन सकते हैं, जबकि ओला और एथर जैसी कंपनियों को अभी भी अपने सर्विस नेटवर्क पर काफी काम करना है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपको टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतजार करना चाहिए? अगर आप एक भरोसेमंद ब्रांड के साथ लंबी रेंज और बजट फ्रेंडली विकल्प ढूंढ रहे हैं तो इंतजार करना बनता है। लेकिन अगर आपको तुरंत स्कूटर खरीदना है तो ओला एथर और बीकॉस जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है और अगर ये वाकई अफवाहों के अनुसार फीचर्स और कीमत के साथ आता है तो आने वाले समय में पेट्रोल स्कूटर को पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस स्कूटर का इंतजार करेंगे या फिर मौजूदा ओला और ईथर को ही चुनेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि टाटा इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।